Rahim. Today's topic of discussion is the third technique to study the cell biochemistry. This technique is known as radioimmunoassay. Radio means the radioactivity. The term radioactivity used to study immunological जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं. इम्यूनोलॉजी में आप लोगों के एंटीजन एंटीबॉडीज़ आते हैं. तो इसमें हम रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ करते हुए एक मेथड डेवलप करते हैं जिसके थ्रू हमें क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं वो पता चल जाती है. So this technique requires specialized equipment and is extremely specific and sensitive. The principle is it follows antigen antibody complex formation. As the name indicates, it is radioactively labeled, so radioactively labeled hormone or antigen is the first step जिसमें हम radioactively labeled hormone को एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी के साथ सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं. ये माइक्रोटाइटर प्लेट में ऐड कर देते हैं. द हार्मोन टू बी मेजर्ड विच इज़ द नॉन रेडियोएक्टिवली इज़ एडेड टू दिस कॉम्प्लेक्स. मतलब जो हमारे पेशेंट का होगा जिसको हमने लेबल नहीं किया हुआ होगा, अब उसको हम उस रेडियोएक्टिवली लेबल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर डाल देते हैं. इसमें ये होता है कि ये जो अनलेबल्ड है, ये जो पेशेंट का सीरम है, ये जो पेशेंट जिसमें पेशेंट की अनलेबल्ड या नॉन रेडियोएक्टिवली लेबल्ड जो एंटीजन्स हैं वो compete करती हैं विद द लेबल्ड वन, जिसकी वजह से क्या होता है वो डिस्प्लेस कर देते हैं. जो नॉन रेडियोएक्टिव हैं वो रेडियोएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती हैं. तो जितना हमारे पास सोल्यूशन में रेडियोएक्टिवली जो लेबल्ड हार्मोन्स की क्वांटिटी आती है उसकी रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हम मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास कितना जो है वो कंसंट्रेशन है एंटीजन्स की. मतलब क्या है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी अपने अपने एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं. लेकिन जब हमने पेशेंट का सीरम डाला तो क्योंकि उसमें एंटीजन की क्वांटिटी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो उसने लेबल वाले के साथ compete किया और उसको डिस्प्लेस कर दिया. तो जो लेबल वाला हमारे पास सॉल्यूशन में आ गया उसकी रेडियो एक्टिविटी जब हमने चेक की तो वो हमें उसने कंसंट्रेशन बता दी कि इतने एंटीजन्स ने इतने लेबल्ड वाले को डिस्प्लेस किया था एंड दिस इज़ दी क्वांटिटी. और इसको मेजर करके हम वैल्यू ऑफ अनलेबल्ड हार्मोन को मेजर कर लेते हैं. So this technique's application includes the quantification of different types of hormones, the growth factors, the different types of tumor markers, cytokines, bacterial antigens, etc. And the improvement of this RIA is the enzyme-linked immunosorbent assay, which is known as ELISA. In this case, immunological markers तो हम यूज़ करते हैं लेकिन वो लिंक होते हैं इंजाइम के साथ. So the principle is specific antibody is fixed to a well of a microtiter plate. एक माइक्रोटाइटर प्लेट है जिसके अंदर एंटीबॉडी पहले से ही फिक्स हुई हुई है. पेशेंट का सीरम हमने डाला उसके अंदर जिसके अंदर हमने वो ग्रोथ हार्मोन, ट्यूमर मार्कर या बैक्टीरियल एंटीजन्स को चेक करना है. इफ़ द सीरम कंटेन्स एंटीजन इट इज़ फिक्स्ड ऑन द एंटीबॉडीज़. अगर उसके अंदर हमारे पास वो स्पेसिफिक एंटीजन्स उस एंटीबॉडी के ख़िलाफ़ हैं तो वो उसके साथ जाकर बाइंड कर जाएंगे और हम जब एक वॉशिंग करेंगे उसकी तो जो लेबल्ड एंटीबॉडी होंगी विच फॉर्म्स अ सैंडविच कॉम्प्लेक्स बिटवीन द एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. अब हमने जैसे ही उसको वॉशिंग की उसकी और हमने लेबल्ड एंटीबॉडी ऐड की तो उसने सैंडविच बना दिया बिटवीन एंटीबॉडी एंटीजन एंड एंटीबॉडी विच इज़ नोन एज अ सैंडविच एलाइजा. एंड दिस कॉम्प्लेक्स नोन एज एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. ठीक है. और ये इसमें जिस एंजाइम को हमने लेबल किया विद द लेबल्ड टू लेबल द एंटीबॉडी, दिस इज़ नोन एज द लेबल्ड एंटीबॉडी एंड द एंजाइम्स नेम इज़ हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज. ठीक है.
अब हुआ क्या था कि सिंपल एक एंटीबॉडी ऐड हुई थी, उसमें हमने पेशेंट का सीरम डाल दिया जिसने एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना दिए। जब हमने वॉशिंग करके दोबारा से लेबल एंटीबॉडी डाली, उसमें हमने लेबल किसको किया, एंटीबॉडी को एंजाइम के साथ, विच इज़ नोन एज दी हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज एंजाइम। जैसे ही हमने लेबल एंटीबॉडी एक और डाली, उसने कॉम्प्लेक्स बनाया बिटवीन जो पहले से एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, उसमें एक और एंटीबॉडी आएगी तो वो एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसकी वजह से कलर डेवलप होगा एंड एंजाइम एज द एंजाइम सबस्ट्रेट इज़ एडिड। ठीक है, और ये जितना कलर प्रोड्यूस होगा वो उतनी ही कंसनट्रेशन ऑफ एंटीजन को शो करेगा। दिस इज़ द इम्प्रूवमेंट। इसमें हम लोग ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा एक्यूरेसी के थ्रू इन एंटीबॉडी और एंटीजन की जो डिफरेंट कंसनट्रेशन हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे दोनों मेथड से ही हो जाती है, लेकिन ये ज़्यादा प्रिसाइज है। एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द ELISA are the same as that of the applications of RIA. It is used for the quantification of hormones, growth factors, tumor markers, cytokines and bacterial antigens. अब आप लोगों को जब भी टेक्निक्स का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस टेक्निक के बारे में बताना है कि ये करती क्या है, एंड उसके बाद उसका प्रिंसिपल और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन। ये तीन चीज़ें अगर आप बता दो कि यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस टेक्निक। सो दीज टू टेक्निक्स आर इम्यूनोलॉजिकल techniques by which we use different types of antibodies which are labeled with different enzymes and different radioactively labeled substances to measure the quantity of antigen. So the applications of these RIA and ELISA are vast, and these techniques are very important according to the examination point of view.